Unacademy. Let's crack it. Hello everyone. Hi guys. So this is the first session of profit and loss where we'll be discussing 15 top questions. We have already covered the questions of averages and percentages. So this is the third chapter we will be covering. Okay. I'll wait for some minute. We'll start the session in a minute guys. आवाज आ रही है सबको? Am I audible to all of you? ठीक है चलो सो बिफोर आई स्टार्ट गाइस आज इवनिंग में अनअकैडमी के ऊपर आई हैव लॉन्च्ड अ स्पेशल क्लास एट 9 p.m. Where we will be discussing these top 10 sets of data interpretation. This would be the second session of data interpretation. First has already been conducted yesterday. कल अब 3 सेट किए थे डेटा इंटरप्रिटेशन के. So we are going to cover top 10 sets of data interpretation for students who are preparing for Maharashtra CET exam. Can join me on Unacademy special classes, okay, in the evening at 9 p.m. And also I have already informed you guys, 3rd March I'm going to launch a comprehensive course on geometry. So we have this comprehensive course on geometry for students who are preparing for CAT 2020. This would be of 34 hours of session. 34 hours का पूरा कोर्स है ये. मार्च में हम इसको कंप्लीट करेंगे. So if you are preparing for CAT 2020 guys, you can enroll for Unacademy Plus. And for Unacademy Plus subscription guys, you can refer to this code for 10% off. sameersadana.ubs-5752. Okay guys, let's start the session. The first question that we are going to cover, basics आपको आते होंगे guys, profit and loss के. अगर नहीं आते, I will explain you, don't worry. I will explain you the basics of profit and loss along with the questions. Question says an article is sold at a profit of 40% if it was bought at 20% less and sold for rupees 60 less, 60% would be gain. Find the cost price of the product. So this is the question guys. बोलो क्या आंसर आएगा? See, question को करने का तरीका बहुत सिंपल सा है. Assume the cost price is 100, right? It was sold at a profit of 40%, तो आपका selling price 140 आएगा. Yes, यहाँ तक तो बिल्कुल easy है क्वेश्चन को समझना. ठीक है. Next we have it was bought at 20% less guys. अभी आपने इसको 20% कम में खरीदा, तो 100 से 20% कम means 80 रुपीज में खरीदा. और जो नया कॉस्ट प्राइस है वो आपको 60% का गेन दे रहा है. सो 80 के प्रोडक्ट को अगर मुझे 60% प्रॉफिट पे बेचना है, 80 का 60% होता है 48. दैट मीन्स आई विल सेल द प्रोडक्ट एट 128 रुपीज. ठीक है. सो ये 100 में खरीदा था पहले, 140 में बेचा बिकॉज 40% का गेन दिया हुआ क्वेश्चन में. नाउ क्वेश्चन सेज इफ इट वाज बॉट एट 20% लेस, दैट मीन्स 80 में खरीदा, 60% प्रॉफिट में बेचा, दैट मीन्स 48 रुपीज ज्यादा में बेचना है. सो यू विल बी सेलिंग इट एट 128. सो नाउ यू सी 140 और 128 में 12 रुपए का डिफरेंस है, राइट? बट नया सेलिंग प्राइस और पुराने सेलिंग प्राइस में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 60 का डिफरेंस आना चाहिए. यहाँ पे डिफरेंस 12 का आ रहा है. यहाँ डिफरेंस 12 का क्यों आ रहा है? बिकॉज यहाँ हमने वैल्यू अज्यूम किया हुआ है. यहाँ कितना वैल्यू अज्यूम किया है? 100 वैल्यू अज्यूम किया हुआ है गाइस, राइट? सो 12 के वैल्यू के सामने हमारा कॉस्ट प्राइस जो अज्यूम किया हुआ है वो 100 है. तो 60 का जो डिफरेंस है, राइट? अगर यही डिफरेंस मेरे को 60 का बनाना है, देन द कॉस्ट प्राइस वुड बी 5 टाइम्स, सो इट विल बी 500. सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन गाइस. एक तो ये तरीका है क्वेश्चन को करने का. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ नहीं आया? प्रॉफिट एंड लॉस में आपको सिर्फ ये बेसिक टर्म्स आनी चाहिए. कॉस्ट प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस, परसेंटेज प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस. व्हाट इज द मीनिंग गाइस? देखो XC रुपीज अगर आपका कॉस्ट प्राइस है और 40% प्रॉफिट में आपको प्रोडक्ट बेचना है. सी 40% प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया उससे 40% ज्यादा आपको मिलना चाहिए. सो जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया उससे 40% ज्यादा आपको मिलना चाहिए. दैट मीन्स आपको 140 मिलना चाहिए, राइट? जब 140 मिलेगा, 140
क्या 140% ऑफ कॉस्ट प्राइस मिलना चाहिए, बिकॉज 100% ऑफ कॉस्ट प्राइस तो आपने डाला हुआ है। 40% प्रॉफिट, 40% प्रॉफिट आपको तभी मिलेगा जब आपका रिटर्न वैल्यू आपकी इन्वेस्टमेंट से 40% ज्यादा हो। इसी में अगर आपको 20% लॉस दिया होता तो आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट का 80% आता। इतना बेसिक आपको आता हो तो क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। ये वाली चीज बेसिक्स में आती है, राइट। ये क्वेश्चंस को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ आपको, ठीक है, राइट। इक्वेशन से भी कर सकते हो क्वेश्चन को, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट मी टेल यू द अनदर मेथड कि अगर आप देखो इसको आप ऐसे भी करो, कॉस्ट प्राइस सी है, राइट, कॉस्ट प्राइस सी है, प्रॉफिट 40% है, मतलब आप 140% पे बेचोगे, ठीक है। अब 20% कम में खरीदा आपने, मतलब 80% में खरीदा आपने, ठीक है, एंड 80% पे खरीद के आपको 60% का गेन है इस वैल्यू के ऊपर। मेरे को इस प्रोडक्ट को अगर मेरे को 60% प्रॉफिट पे बेचना है, राइट, ये 60% का प्रॉफिट इस पे चाहिए ना मेरे को, तो कॉस्ट के 80% पे इस पे खरीदा था आपने, तो इसके ऊपर 160% लगाया, इस पे आप इसको सेल करोगे, राइट। ये कितना होगा, 16 इंटू 8 कितना होता है, 128, राइट। सो ये आपका पुराना सेलिंग प्राइस था, कॉस्ट का 140 आपका पुराना सेलिंग प्राइस था, कॉस्ट का 128 आपका नया सेलिंग प्राइस है। कितने का डिफरेंस है इसमें, 12% का डिफरेंस है, और ये 12% का डिफरेंस किसके इक्वल है, 60 के इक्वल। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, राइट। अगर आपको 100 एज्यूम करके नहीं करना वैल्यू को, तो ऐसे भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ऑलराइट, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? So this is the first question of profit and loss, guys. I hope you have got it. Now let's move on to the second set. Second question. Try this question, guys. Try karo. I'll explain you the solution in a minute. See, basics strong रखो अपने। बेसिक्स अगर क्लियर है, क्वेश्चन कैसा भी हो जाएगा, राइट। कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन करने के लिए। Just keep your basics strong. The mark price of an article is rupees X. A dealer bought the article at 20% discount, spent 600 rupees on the transportation of the product, and then sold the article at the same price at which he purchased, and that is X, right? तो इसका मतलब ये नहीं है कि X में खरीदा था तो X में बेचा तो प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, नहीं। X उसका मार्क प्राइस था, उसने X रुपीज में नहीं खरीदा, 20% डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीदा, राइट। चल मी गाइस, क्या आंसर आएगा क्वेश्चन का? You're supposed to find out the mark price of the article, guys. Please put your answer in the comment section. जो बच्चे ट्राई कर रहे हैं अपना आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखो। तो बच्चों क्या आंसर आएगा? See this, easy है क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन में देखो ध्यान से यार, आपका मार्क प्राइस आर्टिकल एक्स दिया हुआ है, आपको 20% डिस्काउंट पे मिला, दैट मीन्स आपकी जेब से कितना गया इस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, आपकी जेब से ओनली 80% गया, यस और नो। 0.8x में आपने प्रोडक्ट को परचेज किया, दिस इज द कॉस्ट प्राइस, राइट, बट इसके ऊपर आपने 600 रुपीज ट्रांसपोर्टेशन पे लगाए, तो ये पूरी वैल्यू आपका कॉस्ट प्राइस है गाइस, राइट। दिस कंप्लीट वैल्यू इज द कॉस्ट प्राइस, इतना पैसा आपकी जेब से गया। और आपका सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस आपका एक्स है, राइट, दिस इज योर सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन सेज द प्रॉफिट इज 14.28%। गाइस, व्हेन आई से an article is sold at x and profit is 14.28%, 14.28% प्रॉफिट का, बस इसका मीनिंग बताओ आप मुझे, इसका मीनिंग क्या होता है गाइस? 14.28% का प्रॉफिट का मीनिंग ये होता है कि जो भी मेरा कॉस्ट प्राइस है
उसको मैंने 1/7 इंक्रीज करके सेल किया, बिकॉज 14.28 के साथ कैलकुलेशन करना इजी डिफिकल्ट है। इसका फ्रैक्शन आपको 1/7 पता हो तो आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो। 1/7 का प्रॉफिट होने का मतलब है कि जो पैसा आपने लगाया था उसके 8/7 पे आपने प्रोडक्ट को बेचा। ये तो इंक्रीमेंट वाला पार्ट है, परसेंटेज में जो हमने किया हुआ है। This is the selling price. So this is what you are supposed to use. That cost का 8/7 is selling price. इसको use करो guys, right? So cost आपकी क्या थी? ये थी, right? इसको use करो 0.8x plus 600. इसका 8/7 आपका selling price है और that value is equal to x. That's it. You'll get your answer now. 600 will be equal to ये 7/8x, ये वहां जाके माइनस हो जाएगा -8/10x, राइट। 600 इज इक्वल टू 8 और 10 का एलसीएम 80, 70x माइनस 64x, ठीक है। ये हो जाएगा 6x, राइट। सो 600 इज इक्वल टू 6x अपॉन 800, 80, हाँ 80, राइट। ये 100 पे कैंसिल हो गया, सो x का वैल्यू आ गया आपके पास 8000। दैट मीन्स द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 8000 गाइस। समझ में आया? ठीक है। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया बताओ। सिर्फ इसका यूज करो यार। 14.28% का प्रॉफिट का मतलब है 1/7 पे बेचना, प्रॉफिट पे 1/7 पे बेचना। तो जो आपने जो जेब से लगाया था उसका 8/7 आपका सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। इज इट क्लियर? यू वांट मी टू एक्सप्लेन इट अगेन? डू लेट मी नो गाइस। इस बच्चे को नहीं समझ में आया, डू लेट मी नो, ठीक है। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डू दिस। बोलो क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। ट्रेडर सेल्स एट ए मार्कअप ऑफ 10% and at the same time uses a 1 kg that weighs only 800 grams. Find his profit percentage. मार्कअप दिया आपको 10% का, right? And at the same time uses a 1 kg that weighs only 800 gram. Find his profit percentage. अगेन दो तरीके हैं क्वेश्चन को करने के। अब क्वेश्चन को कंसेप्चुअली देखो कैसे करना है। ट्रेडर सेल्स एट ए मार्कअप ऑफ 10%। व्हेन आई से सी मार्कअप का मीनिंग समझ में आना चाहिए गाइस। मार्कअप का मतलब क्या होता है, राइट? अभी तक हमने परसेंटेज प्रॉफिट देखा था, परसेंटेज लॉस देखा अभी तक, राइट। मार्कअप का मीनिंग क्या है? मार्कअप मतलब कि जो पैसा आपने प्रोडक्ट को बनाने में या परचेज करने में लगाया उसको 20% का अगर मैं मार्कअप दे दूं, मतलब इस प्राइस को अगर मैं 20% बढ़ाऊं तो ये 120% की जो वैल्यू आएगी ये इसका मार्कअप है। मार्कअप मतलब इतना प्राइस आपने उसके ऊपर लिख दिया, राइट। सो मार्कअप का जो परसेंटेज वैल्यू होता है दैट इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन द कॉस्ट प्राइस, ओके। वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर आप लगाते हो, ठीक है। सो क्वेश्चन में मार्कअप कितने का दिया? 10% का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी प्रोडक्ट को परचेज करने में आपने कुछ भी x रुपीज लगाए लेकिन उसका मार्कअप आप 1.1x के इक्वल रखते हो। लेट्स से कि कोई शॉपकीपर 1000 ग्राम के राइस का मार्कअप अगर करेगा ना तो 1000 ग्राम के पैसे नहीं लिखेगा वो, उसके ऊपर 10% ज्यादा के लिखेगा। इससे 10% ज्यादा के लिखने का मतलब है 1100 ग्राम के पैसे लेगा वो, राइट। जब आप किसी शॉपकीपर से 1000 ग्राम का प्रोडक्ट लेने जाओगे और उसने 10% का अगर मार्कअप लगाया हुआ है दैट मीन्स उसके ऊपर जो प्राइस लिखा होगा वो 1100 ग्राम के इक्विवेलेंट होगा। एंड बिकॉज शॉपकीपर यूजेस अ 1 kg वेट दैट वेज ओनली 800 ग्राम, वो 1000 ग्राम की जगह जो वेट यूज कर रहा है वो 800 ग्राम का कर रहा है। अगर आप 1000 ग्राम लेने जा रहे हो तो शॉपकीपर की जेब से इतना प्रोडक्ट जा रहा है और आपको पैसे देने पड़ रहे हैं इतने के। सो ये शॉपकीपर के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया और ये सेलिंग प्राइस हो गया।
तो 800 ग्राम के पैसे दिए, 1100 ग्राम के पैसे दिए, जेब से 800 ग्राम ही गया। तो आप सीधा सीधा देखो 300 ग्राम का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? 300 ग्राम का प्रॉफिट कितने की इन्वेस्टमेंट पे हो रहा है? 800 ग्राम की। तो 300 ग्राम का प्रॉफिट 800 ग्राम की इन्वेस्टमेंट पे होगा। तो 3/8 का परसेंटेज आपको आना चाहिए। 1/8 होता है 12.5, 3/8 होगा 37.5%, राइट? सो 37.5% प्रॉफिट आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। यस, नमन का आंसर सही है। इज इट क्लियर गाइस? ठीक है, इसको आप एक और अल्टरनेट मेथड से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? ये तो ठीक है, हमने वैल्यूज को अज्यूम करके किया। सीधी सी बात है यार, मार्कअप 10% का है ना, सो मार्कअप मेरे प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? अगर मैं प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा बढ़ा के लिख रहा हूं, राइट, सो ऑब्वियसली ये चीज मेरे को प्रॉफिट देगी। 10% का मार्कअप है तो मेरा सेलिंग प्राइस कॉस्ट का 110% होगा, राइट? मतलब 11/10 के इक्वल होगा। A 10% markup will give me the multiplying factor of 11/10. That means this will be giving me a profit, right? Of कितना? 10%। 10% का profit मतलब 11/10 पे प्रोडक्ट जाएगा। 110, right? 110/100, that is 11/10. Secondly, अगर 800 ग्राम की जगह, right, you're using a weight of 800 gram when 1 kg goods uses a 1 kg that weighs only 800 gram. 1 kg के वेट की जगह अगर आप 800 ग्राम का वेट यूज करोगे तो ये प्रॉफिट देगा या लॉस देगा? आपको प्रॉफिट देगा ऑब्वियसली, राइट? अगर प्रॉफिट देगा तो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 से बड़ा आना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। तो सेलिंग प्राइस इनटू कॉस्ट प्राइस का ये जो चेन आप चला रहे हो, इसके अंदर जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप डालोगे ये 1 से बड़ा रखना है। 1 kg की जगह, राइट, कोई शॉपकीपर, कोई कस्टमर आपसे 1 kg आता है तो आप उसको प्रोडक्ट्स 800 ग्राम का ही देते हो, 1 kg का वेट यूज करते हो, प्रोडक्ट 800 ग्राम देते हो और पैसे 1 kg के ले रहे हो। दैट मीन्स आपको 200 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है इसमें 800 ग्राम पे, राइट? 1/4 का प्रॉफिट, ये 1/4 का प्रॉफिट का मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ डाल दो 5/4, ये 2 पे कैंसिल। सो सेलिंग प्राइस आपका कॉस्ट का 11/8 आ गया। इसको रीड कैसे करते हैं कि आपने सी जेब से लगाया, आपका सेलिंग प्राइस 11/8 ऑफ सी आया। सी आपकी जेब से गया, इतना पैसा आपकी जेब से में आया, कितना एक्स्ट्रा आया? 3/8 टाइम्स ऑफ सी, क्योंकि 11/8 इज 1 + 3/8 ऑफ सी होता है, राइट? सो दिस इज द एक्स्ट्रा मनी दैट यू आर अर्निंग, सो दैट इज योर प्रॉफिट। 3/8 ऑफ कॉस्ट प्राइस इज योर प्रॉफिट विच इज 37.5%। ठीक है, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। इज इट क्लियर? हाँ, 25% प्रॉफिट, वो 25% का प्रॉफिट मैंने यहाँ डाल दिया। उसका 25% प्रॉफिट मतलब 5/4 विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द कॉस्ट प्राइस। गॉट इट? नाउ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डू दिस। बोलो क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का? Milkman mixes water equal to 8.33% of the milk that he has. Further, he sells at a markup of 7.7%. Find his profit percentage if water is available free of cost. See this again, कैसे करना है इस क्वेश्चन को? 8 पॉइंट जितना मिल्क उसके पास पड़ा है उसमें 8.33% जितना मिल्क वो पानी वो ऐड कर रहा है। पहले तो इसका फ्रैक्शन देखो यार, 1/12 इसका फ्रैक्शन होता है, राइट? दोनों मेथड से मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन को, कि वैल्यू अज्यूम करके करना हो तो वैल्यू कैसे अज्यूम करनी है, उससे कैसे क्वेश्चन को शॉर्ट कर सकते हैं, और अगर मेरे को डायरेक्ट मल्टीप्लाइंग फैक्टर से करना है तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सी दिस, अगर वैल्यू अजम्पशन से करना है ना गाइस, तो आपको पता है कि जितना दूध आपके पास पड़ा है उसका 1/12 जितना पानी आप उसके अंदर डाल रहे हो, तो आप मिल्क का जो वैल्यू अज्यूम करने वाले हो वो 12 का मल्टीपल लो, बिकॉज 12 मेरा फ्रैक्शन में पड़ा हुआ है। इफ आई अज्यूम कि मेरे पास 12 लीटर मिल्क पड़ा है, राइट? इफ आई हैव 12 लीटर ऑफ मिल्क,
इसमें आपने 8.33 मतलब 1/12 जितना पानी डाला, 12 का 1/12 कितना होगा, 1 लीटर। ये पानी डाला तो आपके पास अब टोटल जो क्वांटिटी हो जाएगी वो 13 लीटर की हो जाएगी। यस सर नो? 12 लीटर आपने दूध पे इन्वेस्ट किया, उस पर 1 लीटर पानी डाल दिया, हाँ, और उसका आपका टोटल क्वांटिटी मिल्क और वाटर बन के आपके पास 13 लीटर आ गया। इसके ऊपर आपने मार्कअप लगाया हुआ है 7.7% का, बिकॉज दिस इज द क्वांटिटी दैट यू आर गोइंग टू सेल। 13 लीटर, कस्टमर को तो 13 लीटर दिख रहा है ना कि आपके पास 13 लीटर दूध है, वो आपको 13 लीटर दूध के पैसे देगा। लेकिन अगर आपने मार्कअप लगाया 7.7% का, तो जो 7.7% का मार्कअप है 1/13 का, वो इसके ऊपर लगेगा। 13 का 1/13 कितना हुआ, 1 लीटर। मतलब आप 1 लीटर ज्यादा के पैसे ले रहे हो, दैट्स अ मार्कअप। दैट मीन्स आप कस्टमर से जो पैसे ले रहे हो वो 14 लीटर के ले रहे हो। बात समझ में आई? आपकी जेब से गया था 12 लीटर का इन्वेस्टमेंट, आपकी जेब में आया 14 लीटर का पैसा। सो 12 लीटर का पैसा डाल के 14 लीटर का पैसा आना, दैट मीन्स 2 लीटर का प्रॉफिट हो गया। 12 लीटर की इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट परसेंटेज विल कम आउट टू बी 16.67%। गाइस, इज इट क्लियर? 16.67% प्रॉफिट आपका आंसर आएगा। ठीक है, दिस इज वन मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। डायरेक्ट करना है, कुछ नहीं करो, आप सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में रिलेशन देखो। पहली चीज आपने क्या किया, पानी मिलाया। कितना पानी डाला, 1/12, तो ये सारा का सारा प्रॉफिट जो जाएगा आपका। 1/12 का प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस वुड बी 13/12 ऑफ कॉस्ट प्राइस। दूसरा, मार्कअप दिया, कितने का दिया, 7.7% का। सारा प्रॉफिट होगा ये 1/13। 1/13 का प्रॉफिट मीन्स मल्टीप्लाइंग फैक्टर वुड बी 1 + 1/13, दैट इज 14/13। ये कैंसल, ये 7, ये 6। आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट का 7/6 आने का मतलब क्या हुआ, आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, राइट? आपने कॉस्ट से कितना ज्यादा में बेचा प्रोडक्ट, 1/6 में, तो 1/6 आपको प्रॉफिट हो रहा है, विच इज 16.67% प्रॉफिट। इज इट क्लियर? ठीक है, बात समझ में आई? सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। करेंगे क्वेश्चन। Question number 5 is on the screen. A shopkeeper is selling at a 16.67% higher rate as compared to the rate of purchase, but he is able to make a profit of only 6.67% due to his faulty balance. What will be the reading shown on the balance when goods weighing 1 kg are kept on the balance? वो बोल रहा है कि आप बेच तो 16.67% हायर प्राइस पे रहे हो, बट फॉल्टी बैलेंस होने की वजह से आपको प्रॉफिट सिर्फ 6.67% का हुआ। तो जब इसका मतलब रीडिंग में कुछ प्रॉब्लम है, राइट? आपको कम ग्राम के पैसे मिले होंगे, राइट? तभी तो आपका प्रॉफिट कम हुआ। अगर सब कुछ सही रहता, अगर वेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो जितना पैसा आप ज्यादा ले रहे हो वो सारा का सारा आपको प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट होना तो चाहिए था 16.67%, बट फॉल्टी बैलेंस की वजह से हुआ 6.67%। तो इसका मतलब रीडिंग वेट में जो प्रॉब्लम है वो कितने का प्रॉब्लम है, आपको बताना है कि 1 kg का रीडिंग कितना आ रहा है उसके अंदर। ऑब्वियसली कम का आया होगा तभी आपका प्रॉफिट डिक्रीज हुआ, राइट? बताओ बच्चों, क्या आंसर आएगा क्वेश्चन का? देखो, ये आपका फाइनल प्रॉफिट है 6.67%, मतलब 1/15 का प्रॉफिट है, राइट? फ्रैक्शन तो पता होना चाहिए। 6.67% प्रॉफिट मीन्स 1/15 का प्रॉफिट। इसका मीनिंग ये हुआ 1/15 का प्रॉफिट होने का मतलब है कि आपका जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस का 16/15 है। दिस इज द सेलिंग प्राइस, राइट? सेलिंग प्राइस इज 16/15 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये फाइनली आपका सेलिंग प्राइस है। लेकिन आप बेच तो इसके ऊपर रहे हो, राइट? कॉस्ट के 7/6 पे बेच रहे हो, राइट? ये 7/6 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 16/15 का बन गया। क्या, क्यों बना? बिकॉज ऑफ x अपॉन y विच इज अ मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ फॉल्टी बैलेंस। ये डेफिनेटली किसी ऐसे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई हुआ होगा जिसकी वजह से ये 16/15 मल्टीप्लाई, वो फ्रैक्शन क्या है वो अपने को पता नहीं है। लेट्स अज्यूम
कि y ग्राम रखने पे x ग्राम की रीडिंग आ रही है, विच इज एंड हेयर x विल डेफिनेटली बी लेस देन y, x पक्का y से कम होगा तभी लॉस होगा, राइट। सो y ग्राम रखने पे x ग्राम की रीडिंग आने का मतलब ये हुआ कि ये आपका सारा लॉस वैल्यू हो रहा है, राइट। सो कोस्ट के 7/6 पे आपने बेचा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ फॉल्टी बैलेंस मैंने इसमें डाला, और फाइनली मल्टीप्लाइंग फैक्टर 6, ये 16/15 ऑफ कॉस्ट प्राइस बन गया। अभी इसको अगर आप सॉल्व करो तो क्या आएगा, कॉस्ट से कॉस्ट कैंसिल, x/y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 96/105, ठीक है। बात समझ में आ गई यहां तक। सो व्हाट डज दिस टेल यू, ये कितना जा रहा है, 4 पे चला कैंसिल होगा, ये तो 3 पे कैंसिल होगा, 32 नीचे आएगा 35। इसका मतलब ये हुआ कि 35 ग्राम जब मैंने वेट रखा हुआ है तो उसके सामने मेरे को रीडिंग आ रही है 32 ग्राम की, मतलब इतना मैंने प्रोडक्ट रखा लेकिन रीडिंग उसी कम आई, कम पैसा मुझे मिला, जिसकी वजह से मेरे को लॉस हुआ, राइट। कितने का लॉस हुआ यहाँ पे, 3/35 का। 3/35 का लॉस होने की वजह से मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया 32/35, राइट। सो 35 ग्राम की रीडिंग 32 ग्राम आती है, तो 1 ग्राम की रीडिंग इतनी आएगी। मेरे को बोला 1000 ग्राम की रीडिंग कितनी आएगी, इंटू 1000 कर दो, 5 into 7 कैंसल, 5 into 200, राइट। 32 into 2 6400/7, राइट। 6400 को 7 से डिवाइड किया, 64/7 63, 1 बचेगा, 10/7 1, ओके 3 बचेगा, हाँ 914 पॉइंट कितना आएगा ये, 63 100/7 14.2 होता है, तो 914.28 का रीडिंग आएगा, ठीक है। 914.28 ग्राम का रीडिंग आ रहा होगा, जिसकी वजह से आपको कम पैसे मिले और आपका प्रॉफिट वैल्यू डिक्रीज हुआ। इज इट क्लियर गाइस, समझ में आई बात, ठीक है यहाँ तक। ऑलराइट, सो वी हैव कवर्ड 5 क्वेश्चन गाइस, राइट। बाकी के क्वेश्चंस वी विल डू इन द नेक्स्ट सेशन, कल के सेशन में बाकी क्वेश्चंस कवर करते हैं, ठीक है। Thank you so much for joining the session, guys. Again, I want to remind all of you guys, evening 9 p.m. right? We have a special class of DI. 9 बजे शाम को top 10 sets of data interpretation for students who are appearing for Maharashtra CT will be covered. This will be the second session. First has already been taken yesterday. 3 सेट हमने कल किए थे, 2 सेट आज शाम को करेंगे 9 बजे, ठीक है। रजिस्टर कर लीजिए क्लास को, क्लास के लिए, राइट। इट्स ऑलरेडी लॉन्च्ड, यू हैव टू एनरोल योरसेल्फ सो दैट यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग्स लेटर ऑन, ठीक है। एनरोल कर लो अपने आप को सो दैट यू कैन अटेंड द सेशन। एंड 3rd of March आई एम लॉन्चिंग a comprehensive course in geometry for students who are preparing for CAT 2020, guys. If you haven't subscribed for Unacademy Plus, you can be the part of Unacademy Plus by using this referral code sameersadana.ubs-5752, using which you will have 10% off on Unacademy Plus subscription, guys. Thank you so much.